नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्किल्स का एक और ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप बिहार STET लाइब्रेरी साइंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है। इस परीक्षा में न केवल विषय ज्ञान बल्कि भारत के पुस्तकालयों का इतिहास, उनकी भूमिका, संरचना और योगदान भी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आज हम आपको लेकर के चलेंगे भारत की दो ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित पुस्तकालयों की यात्रा पर, नालंदा पुस्तकालय और खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। सबसे पहले नालंदा पुस्तकालय, जिसको कि प्राचीन भारत की बौद्धिक राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के दौरान हुई थी। यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक वैश्विक शिक्षा केंद्र था, जहां तिब्बत, चीन, कोरिया, श्रीलंका से भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। इनका पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज भी कहा जाता है, 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला रत्नसागर, दूसरा रत्नोद्धि, तीसरा रत्नरंजन। यहाँ 90 लाख से अधिक पांडुलिपियाँ थीं। धर्म, दर्शन, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, गणित और भाषा पर चीनी विद्वान ह्वेनसांग ने इस पुस्तकालय की प्रशंसा की है, लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण में यह विश्वविद्यालय और पुस्तकालय नष्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि पुस्तकालय कई महीनों तक जलता रहा। यह घटना भारत के बौद्धिक इतिहास में एक दुखद मोड़ था। दूसरा खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, जिसको आधुनिक भारत की शान भी कहते हैं। अब बात करते हैं खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की, जो पटना में स्थित है, जिसकी स्थापना 1891 में आम जनता के लिए की गई थी। इस लाइब्रेरी की नींव रखी थी सर खुदाबख्श खान ने, जिन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जिसमें आज भी 25,000 से अधिक हस्तलिखित पांडुलिपियाँ संरक्षित हैं। यहाँ की कुछ खास विशेषताएं अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत की दुर्लभ किताबें हैं। इस्लामी, भारतीय, फारसी कला की सुंदर चित्रयुक्त पांडुलिपियाँ हैं। सोने और चांदी की स्याही से लिखी गई किताबें हैं। मंगोल, मुगल और मध्य एशियाई इतिहास से जुड़ी हुई सामग्री भी यहाँ है। यह लाइब्रेरी न केवल शोधकर्ताओं के लिए अमूल्य है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और ज्ञान संपदा का भी प्रतीक है। आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।